वास्तु के अनुसार पानी की टंकी ओवरहेड टैंक कहाँ बनवाएं? आज किसी भी भवन निर्माण में वास्तुशास्त्री की पहली भूमिका होती है, क्योंकि लोगों में अपने घर या कार्यालय को वास्तु के अनुसार बनाने की सोच बढ़ रही है। यही वजह है कि पिछले करीब एक दशक से वास्तुशास्त्री की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। आज के जमाने में वास्तुशास्त्र के आधार पर स्वयं भवन का निर्माण करना बेशक आसान व सरल लगता हो, लेकिन पूर्व निर्मित भवन में बिना किसी तोड़फोड़ किए वास्तु सिद्धांतों को लागू करना जहां बेहद मुश्किल है, वहां वह प्रयोगात्मक भी नहीं लगता। अब व्यक्ति सोचता है कि अगर भवन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, लेकिन उस निर्माण को तोड़ना आर्थिक अथवा अन्य किसी दृष्टिकोण से संभव भी नहीं है, तो उस समय कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि उसे वास्तुदोष जनित कष्टों से मुक्ति मिल सके। इसको आधुनिक मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने भी माना है कि मस्तिष्कीय क्रिया क्षमता का मूलभूत स्रोत अल्फा तरंगों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का संबंध आकाशीय पिंडों से है, और यही वजह है कि वास्तुकला शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र, सभी अपने अपने ढंग से सूर्य से मानवीय सूत्र संबंधों की व्याख्या प्रतिपादित करते हैं। अतः वास्तु के नियमों को भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भूपंचात्मक तत्वों के ज्ञान से प्रतिपादित किया गया है। इसके नियमों में विज्ञान के समस्त पहलुओं का ध्यान रखा गया है, जिनसे सूर्य ऊर्जा, वायु, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव प्रमुख है तथा ऊर्जा का सदुपयोग, वायुमंडल में व्याप्त सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का आंकलन कर उन्हें इस वास्तुशास्त्र के नियमों में निहित किया गया है। वास्तु दोषों के निराकरण हेतु तोड़फोड़ से भवन के स्वामी को आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही कीमती समय भी जाया होता है। इस तरह का निराकरण गृह स्वामी को कष्ट देने वाला होता है तथा व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है। यदि स्विमिंग पूल छत की उत्तर दिशा में है तो मैं इसे अनुचित नहीं मानता। जब मल्टीस्टोरीज इमारतों में छत पर पानी की टंकी का निर्माण उचित है, तो वहां स्विमिंग पूल अशुभ कैसे हो सकता है। पर ध्यान रहे, पानी का निकास व ढलान उत्तर पूर्व की ही तरफ हो। दक्षिण पश्चिम की छत का थोड़ा ऊंचा होना अनिवार्य है। संभव हो तो पूरी छत को स्विमिंग पूल न बनाकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से का ही इस्तेमाल करें। दुविधा त्याग दें, क्योंकि प्राचीन वास्तु में भी तरणताल, तालाब, जलकुंड, जलाशय इत्यादि के विस्तृत विवरण व नियम स्पष्ट रूप से मिलते हैं। पानी का संग्रह करने के लिए टैंक का निर्माण मकान की छत पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कर सकते हैं। उत्तर पूर्व व पूर्व दक्षिण क्षेत्र में ओवरहेड टैंक बनवाना नहीं चाहिए, ये शुभ नहीं रहता है। विशेष परिस्थितियों में अगर अग्नि कोण या ईशान कोण में ओवरहेड टैंक बनवाना हो तो दूसरे अन्य कोणों की ऊंचाई व भार को अधिक करना होगा, क्योंकि ईशान कोण अधिक भारी नहीं होना चाहिए, ये शुभ नहीं रहता है। घर में ओवरहेड टैंक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जरूरी है कि इसे वास्तु के अनुसार बनाया जाए। पानी की टंकी हमेशा पश्चिमी या दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। यदि ओवरहेड टैंक दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है तो उसे 2 फीट ऊंचे स्लैब या चबूतरे पर बनाना चाहिए। वैसे उत्तर पूर्व की दिशा पानी से संबंधित है, लेकिन फिर भी इस भाग में ओवरहेड टैंक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को वास्तु के अनुसार किसी भी तरह भारी नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक छोटी पानी की टंकी रखी जा सकती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया ओवरहेड टैंक अशुभ परिणाम देता है। इससे लक्ष्मी की हानि और दुर्घटनाओं की संभावना बनती है। ओवरहेड टैंक का लीक करना भी अशुभ फल देता है। वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र के नियमों की रचना की थी। इनकी अनदेखी करने पर उपयोगकर्ता की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि होना निश्चित रहता है। वास्तुदेवता की संतुष्टि गणेश जी की आराधना के बिना अकल्पनीय है। गणपति जी का वंदन कर वास्तु दोषों को शांत किए जाने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। नियमित गणेश जी की आराधना से वास्तु दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है। आशा है इस जानकारी को पढ़कर आप इससे अपने वास्तु दोषों का निवारण कर सकेंगे और अपने जीवन को सुखमय एवं शांतिमय से गुजार सकेंगे।